तो भाई मेरे को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि आखिर ये लोग वारंटी के लिए ये स्पीकर को एक्सेप्ट करेंगे तभी या फिर नहीं। इस वीडियो में मैं आपको मीवी फोर्ट S100 साउंड बार का रिव्यू देने वाला हूँ आफ्टर 30 डेज़। और यार इस 30 डेज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सपीरियंस कर रखा है। और यार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ इस स्पीकर को खरीदते वक्त जिसे अगर आप जान लेते हैं, उससे अगर सीख ले लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा बच सकता है, नहीं तो आपका पैसा रिस्क में आ सकता है। इसलिए भाई ध्यान से देखो, मैं बीच में बताऊंगा, बीच में इसलिए बताऊंगा क्योंकि यार उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी समझना पड़ेगा। देखो यार ये स्पीकर जो आता है ये नॉर्मल सा डिब्बे में आता है, गत्ते वत्ते तो मैंने फेंक दिए हैं, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए अनबॉक्सिंग मत मांगना भाई। और बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं स्पीकर, एक पावर एडेप्टर और रिमोट। इसका काफ़ी गुड लुकिंग है, स्लिम है, उसको पावर करने के लिए 2 पावर हाउसेस मिल जाते हैं आपको AAA साइज के। लेकिन यार इन इक्विपमेंट्स में दिक्कत ये निकल के आ जाता है कि यार इसका जो एडेप्टर है ना वो 24 वोल्ट और 1750 मिलीएम्प का है। इसलिए यार मान लो अगर ये एडेप्टर खराब हो जाता है बीच में तो आपको ऐसा एडेप्टर आसानी से मिलने नहीं वाला है, ये एक दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन यार फिर भी मेरे को लगता है कि मीवी ऐसा थर्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती नहीं है, इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये स्पीकर 5000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है फ्लिपकार्ट में। मैंने बिग बिलियन के टाइम में 3500 रुपीज़ में खरीदा। लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो 5000 रुपये के हिसाब से रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि यार 3500 रुपीज़ में हर किसी को ये स्पीकर नहीं मिल सकता, इसीलिए 3500 रुपीज़ के हिसाब से रिव्यू देना पॉइंटलेस है। तो चलो भाई इसका बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ड इसका भाई काफ़ी तगड़ा है। ऊपर और सामने की तरफ इसके ग्रिल्स हैं, बीच में मीवी का ब्रांडिंग है और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में एक एक मेटालिक स्टिकर्स आपको मिलते हैं। ऊपर आपको सारे के सारे बटन्स मिल जाएंगे, पावर ऑन ऑफ, मोड चेंजिंग और वॉल्यूम प्लस एंड माइनस, बस इतना ही बटन मिलेंगे। तो यार बटन्स काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, रबराइज्ड फिनिश होता है इनका और ये काफ़ी क्लिकी भी हैं। आपको रेस्पॉन्स और फीडबैक भी इन बटन से काफ़ी मस्त वाला मिलता है। और पीछे की तरफ एक कटआउट में इसके सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये कटआउट वाला सिस्टम मेरे को काफ़ी सही लगा भाई। एक पावर जैक मिलता है, एक USB मिलता है, एक HDMI आर्क कनेक्शन का मिलता है, एक कोएक्सियल कनेक्शन का मिलता है और यार एक ऑक्स इनपुट तो मिलता ही है, क्योंकि यार 3.5 mm जैक इज़ यूनिवर्सल इन एवरी साउंड डिवाइसेस। और ये कटआउट का सिस्टम मेरे को इतना अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि यार जब आप इस स्पीकर को, इस साउंड बार को माउंट करते हैं, इसके पीछे दिए गए 2 होल्स से वॉल में माउंट करते हैं, तो आपके जो ये वायर्स निकल के आते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसलिए यार ये सिस्टम मीवी का एक काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। मैं इससे बहुत खुश हूँ भाई। और नीचे की तरफ यहाँ 2 पैडिंग मिल जाएंगे जो स्पीकर को एलिवेट करके रखते हैं, और ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि स्पीकर स्लिप ना कर जाए। लेकिन यार इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं। जैसे देखो भाई ये स्पीकर का जो ऊपर सिस्टम है ये ऊपर को माउंटेड है, मतलब जब भी बेस प्रोड्यूस करेगा वो नीचे की तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा और ऊपर की तरफ साउंड वेव्स को जनरेट करेगा। इसलिए यार अगर ये स्पीकर का पूरा बेस टच्ड है ग्राउंड को तो उसमें बेस में थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेडेशन आ जाता है। इसीलिए मीवी ने ऐसा किया है और इससे काफ़ी ज़्यादा साउंड क्वालिटी बढ़ जाती है। फिर यार रिमोट में आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल जाएंगे, लेकिन यार इसमें अलग से डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं भाई। बटन्स में आपको पावर बटन तो मिलेगा, एक मोड चेंजिंग का बटन है, ये बहुत काम का है, और इंडिपेंडेंट सोर्स सिलेक्शन का बटन्स मिल जाएंगे। ब्लूटूथ के लिए अलग सा, ऑक्स के लिए अलग सा, कोएक्स के लिए अलग सा, लगभग 5 सोर्सेज के लिए 5 बटन्स तो आपको मिल ही जाएंगे। और यार वॉल्यूम अप डाउन, प्रीवियस, नेक्स्ट, पॉज, प्ले, ये सब बटन्स तो बीच में सेंटर में माउंटेड है ही। लेकिन यार इसमें दिक्कत वाली चीज़ ये है कि इसमें बेस और ट्रेवल का कंट्रोल्स नहीं है। मतलब मान लो किसी के लिए बेस ज़्यादा हो रहा है स्पीकर का, तो वो उसके बेस को कम नहीं कर सकता और ट्रेवल को ज़्यादा भी नहीं कर सकता। ये एक दिक्कत वाली चीज़ लगी इस स्पीकर सिस्टम में। बाकी मोड बटन में आपको 3 साउंड मोड्स मिल जाएंगे, एक म्यूजिक मोड, दूसरा है मूवी मोड और तीसरा है न्यूज़ मोड। भाई म्यूजिक मोड में सब चीज़ बैलेंस रहता है, बेस बैलेंस रहता है, ट्रेवल भी बैलेंस रहता है, किसी भी चीज़ को ओवर पावर नहीं किया जाता है और बेस काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं, उतना पंची नहीं, फेडेड नहीं मिलते, सेटिस्फाइंग बेस मिलता है। और वोकल्स भी काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल्स भी काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर हैं भाई। और इसलिए यार म्यूजिक मोड काफ़ी सेटिस्फाइंग है। लेकिन यार म्यूजिक मोड से भी एक अच्छा मोड है जो कि है इसका नेक्स्ट मोड, वो है मूवी मोड। मूवी मोड भाई मेरा फेवरेट मोड है। इसमें क्या होता है, बेस ओवर पावर हो जाता है। ओवर पावर मतलब फालतू की ओवर पावर नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपका बेस जो है वो अननेचुरली ज़्यादा हो रहा है। आपको एकदम
सेटिस्फाइंग और प्लीजेंट ओवरपावरिंग बेस मिलेगा, जिससे ये लगता है कि ये जो साउंड निकल के आ रही है एक होम थिएटर साउंड सिस्टम से निकल के आ रही है, ना कि एक सिंगल पीस ऑफ साउंड बार से निकल के आ रही है। और भाई ये जो साउंड का क्वालिटी मिला है इसके मूवी मोड में, वो भाई अनमैच्ड है इस सेगमेंट में। चाहे आप 5000 दे दो, चाहे 5500 दे दो, चाहे 6000 दे दो। फिर आता है न्यूज़ मोड। न्यूज़ मोड में आपको बेस एकदम डिमिनिश्ड मिलेगा। मान लो बेस चला ही गया है, ऐसा नहीं है कि भाई आपके कान को चुभने लगा ट्रेबल। बेस का मात्रा इतना है कि आप वोकल्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। वोकल्स में आपको वो म्यूजिक वाला वोकल्स नहीं मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटल्स उतने क्लियर नहीं आएंगे न्यूज़ मोड में, क्योंकि यार न्यूज़ में क्या ही इंस्ट्रूमेंटल को एंजॉय करना। आपको सिर्फ एंकर का जो वॉइस होता है, जो रिपोर्टर का वॉइस होता है, उसको आपको सुनना होता है, इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, और वो काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे स्पीकर। लेकिन यार इसमें ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.1 मिलता है, और यार ब्लूटूथ 5.1 मिल रहा है और लेटेंसी टेस्ट ना हो गेमिंग में, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। फिर तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए यार लेटेंसी टेस्ट भी मैंने कर रखा है, आपको एक डेमो अभी दिखा दे रहा हूँ। इसमें लेटेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 1 सेकंड से आधे सेकंड का लेटेंसी मिल जाता है आपको, और इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस उतना सही मिल नहीं पाता है। लेकिन यार इसका जो साउंड क्वालिटी है वो गेमिंग में काफ़ी इमर्सिव लगता है भाई। इसीलिए अगर आप एक ऑक्स इनपुट यूज़ करते हैं या फिर PS5 टीवी में लगा रखे हैं और उससे डायरेक्ट HDMI आर्क यूज़ कर रहे हैं, तो भाई उसमें काफ़ी सही एक्सपीरियंस ये दे देता है। मान लो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, ऐसे गन फायरिंग कर रहे हो, तो भाई उसके गन के शॉट्स बहुत ही क्लियर और बहुत ही बेसी और मस्त सुनाई देते हैं। और कार्स के साउंड जो GTA में जाते आते रहते हैं, उसका भी बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, क्योंकि यार इसमें बेस काफ़ी सही है। बस बात यह है कि आपको उसे म्यूज़िक मोड में या फिर न्यूज़ मोड में नहीं रखना है, आपको गेमिंग करते वक्त उसे मूवी मोड में रखना है। ऑक्स में इनपुट सेट कर देना है और भाई अपने रूम में खो जाना है गेम के अंदर। अब मैं GTA 5 का साउंड डेमो तो दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि यार अगर मैंने दिखाया तो आप तो देख लेंगे, फिर यार मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा, ऊपर से YouTube इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, वो अलग है। इसीलिए मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का साउंड डेमो दिखा देता हूँ, जो कि मैं PC में खेलता हूँ और इम्यूलेटर में खेलता हूँ, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको PC में साउंड एक्सपीरियंस गेमिंग में कैसा मिलने वाला है। लेकिन यार चाहे कोई भी गैजेट हो, कितने भी कम प्राइस में मिल रहा हो, उसमें कमियां तो होती हैं। इस पे कुछ कमियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं और मेरा इंसिडेंट भी शेयर करूंगा भाई। मैं इसका एक ऐसी दिक्कत बताने वाला हूं जो कि कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि यार मैंने इसे 20 दिन तक एक्सपीरियंस करके रिव्यू बनाया है, तो भाई उसका तो रिजल्ट निकल के आने ही है। देखो, इसे मैं यूज़ कर रहा था DTH के साथ, मेरा है वीडियोकॉन D2H, और DTH को मैंने HDMI से टीवी को कनेक्ट कर रखा है और टीवी से ऑक्स आउटपुट के साथ स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है। इसीलिए अगर आप टीवी से या फिर इस स्पीकर से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा नहीं। ये एक दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। अगर आप सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो सेट टॉप बॉक्स का साउंड सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उससे ही आपको साउंड बढ़ाना पड़ता है। अगर आप उससे ही साउंड नहीं बढ़ाएंगे तो चाहे इसमें आप 100% दे दो, उतना ज़्यादा साउंड का इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। फिर इसका रिमोट कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि आपको सीधा इस रिमोट को स्पीकर के सामने ही पॉइंट करके ऑपरेट करना होगा, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ये काम उतना अच्छे से नहीं कर पाता। कभी कभार काम कर लेता है, कभी कभार नहीं करता है, लेकिन सर्टेनली अगर आप काम करवाना है तो इसको इसके सामने में ही बिल्कुल वो मीवी वाले ब्रांडिंग को एम करके रिमोट को ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर बाकी दिक्कतों के बारे में तो आपको बता ही दिया हूँ। 5.1 ब्लूटूथ है, लेकिन यार लेटेंसी की वजह से आप गेम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ जिससे आपको सीख लेनी चाहिए। भाई मैंने ये गलती कर रखा है, आप इसे दोहराना मत, सीधा का सीधा आपको ये स्टेप ले लेना है। देखो, मेरा स्पीकर जब डिलीवर हुआ, उसे अनबॉक्स किया मैंने, तब मुझे पता चला कि भाई लेफ्ट और राइट साइड में जो मेटालिक स्टिकर लगे हुए हैं वो सिर्फ एक ही है, और राइट साइड का मेटालिक स्टिकर कहीं पर निकल के खो गया है और उस पैकेट में भी नहीं है। इसलिए यार मैंने सोचा क्या इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं क्या एक साउंड बार, इतनी भारी भरकम चीज़, आपको इसका लेंथ और वेट का एस्टिमेट नहीं लग रहा होगा नेट से, लेकिन यार ये हैवी स्पीकर है भाई, इसे हल्के में मत लेना, बहुत सही स्पीकर है। और मैंने सोचा यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अगर मैं रिटर्न करूँगा तो भाई सेलर का भी दिल दुखेगा।
इसीलिए मैंने सोचा चलो कस्टमर सर्विस वाले से बात कर लेते हैं, अगर हो सके तो पेमेंट करके वो स्टिकर्स मंगवा लेंगे। तो मैंने क्या किया, कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट किया, लेकिन भाई उन लोगों ने बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आपको वारंटी चाहिए तो बोलो। मैं वारंटी लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि भाई स्पीकर में खराबी कुछ थी नहीं, बस ये मामूली सी चीज़ें हैं भाई। इसके लिए अगर रिटर्न करूंगा तो भाई सेलर का दिल दुखेगा, इसलिए मैंने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सोचने की कोशिश किया, एम्पैथाइज किया उससे, और मैंने रिटर्न नहीं किया। जब रिटर्न पीरियड ओवर हो जाता है तब मेरे माइंड में अचानक से एक सवाल आता है, मान लो बीच में अगर मेरे को वारंटी क्लेम करने की ज़रूरत पड़ गई, स्पीकर ख़राब हो गई, तो भाई मैं अगर वारंटी क्लेम करने के लिए इसको भेज दूंगा उधर, तो वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? क्योंकि यार स्टिकर के पीछे बहुत सारे स्क्रूज हाइड होके रहते हैं, और ये हैं भी भाई, ये देखो आप एक्सपोज हो रखे हैं सारे स्क्रूज। तो भाई मेरे को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही कि आखिर ये लोग वारंटी के लिए ये स्पीकर को एक्सेप्ट करेंगे तभी या फिर नहीं। और यार मेरे को लगता है कि मोस्टली वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा बहुत सारे किचकिच हो सकती है मेरे और उनके बीच में। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि भाई अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, खरोच को छोड़ दो, मेजर खरोच को आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर मिसिंग है, पार्ट्स मिसिंग है, कुछ स्टिकर्स मिसिंग है, कुछ लेवल्स मिसिंग है, तो आप उसे सीधा का सीधा रिटर्न कर दो। और आपको कुछ भी सोचना नहीं है भाई, कोई सेलर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा तब के लिए, इसीलिए सेलर के बारे में उतना सोचना बंद कर दो। जिसे जो पैसा कमाना होगा वो कमा लेगा, सेलर भी क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कंपनी को, और फिर रिफर्बिश्ड में ये बिकेगा भाई। अब यार इस वीडियो में बस इतना ही, मेरा एक्सपीरियंस होपफुली आपको हेल्प करेगा, और ये वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दो यार, थोड़ा मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने में, इतने रिसर्च के साथ इतने दिन एक्सपीरियंस करने के बाद सारे पॉइंट्स को लिखने पड़ते हैं, और फिर टेस्टिंग में बहुत टाइम जाता है, थोड़ा मेहनत लगता है, तो लाइक में बहुत मोटिवेशन मिल जाता है भाई। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आपके एक एक्शन इतना ज़्यादा रिजल्ट किसी आदमी के ज़िंदगी में, किसी आदमी के मोटिवेशन में ला सकता है। तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई। बाय।